बहुत समय पहले की बात है। लंका का राजा रावण अत्यंत विद्वान, शक्तिशाली और शिवभक्त था। उसके पास अपार धन संपत्ति, सोने की लंका और विशाल सेना थी। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी माता सीता का हरण। जब रावण माता सीता को अशोक वाटिका में लाया, तब उसने सोचा कि समय के साथ सीता उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी। लेकिन दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, फिर भी माता सीता ने कभी उसकी दृष्टि और प्रेम का सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा। रावण बार बार अशोक वाटिका जाता, कभी सोने के महलों का लालच देता, कभी अपनी शक्ति का बखान करता, कभी रानी बनने का प्रस्ताव रखता। लेकिन सीता माता का उत्तर हमेशा एक ही होता, मैं केवल श्री राम की हूँ। मेरे मन, वचन और कर्म में केवल राम है। यह सुनकर रावण क्रोधित भी होता और आश्चर्य भी करता। एक दिन वह उदास होकर अपने महल लौटा। उसकी पत्नी मंदोदरी ने पूछा, स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? रावण बोला, मैंने संसार की अनेक कठिनाइयों को जीत लिया, लेकिन एक स्त्री के मन को नहीं जीत पाया। मंदोदरी ने कहा, आप एक बार श्री राम का रूप धारण करके माता सीता के सामने जाइए। जब वे आपको राम समझेंगे, तब अवश्य आपकी ओर देखेंगे। यह सुनकर रावण कुछ देर मौन रहा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मंदोदरी, तुम नहीं जानती, मैं यह उपाय कई बार सोच चुका हूँ। मंदोदरी ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर आपने क्यों नहीं? रावण बोला, क्योंकि जब मैं अपने मन से राम का स्वरूप धारण करता हूँ, मेरे भीतर कुछ बदलने लगता है। मंदोदरी ने पूछा, क्या बदलता है? रावण बोला, जब मैं राम का चिंतन करता हूँ, तब मुझे हर स्त्री माता के समान दिखाई देती है। उस समय सीता भी मुझे माता समान ही दिखाई देती है। मंदोदरी यह सुनकर चकित रह गई। रावण आगे बोला, राम का चरित्र इतना पवित्र है कि उसका स्मरण करते ही मन के सारे विचार दूर होने लगते हैं। जिस क्षण मैं राम बनने का प्रयास करता हूँ, उसी क्षण मेरे भीतर का अहंकार और बुरी इच्छाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं। उस रात रावण बहुत देर तक सोचता रहा। उसे याद आया कि ज्ञान होने पर भी उसने अहंकार को अपने ऊपर हावी होने दिया। शक्ति होने पर भी उसने धर्म का मार्ग छोड़ दिया। दूसरी ओर माता सीता अशोक वाटिका में बैठकर केवल श्री राम का स्मरण कर रही थी। कठिन परिस्थितियों में भी उनका विश्वास अडिग था। समय बीतता गया। फिर वह दिन आया जब श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुँचे। भयंकर युद्ध हुआ। एक एक करके रावण के सभी बलवान योद्धा पराजित हो गए। अंत में स्वयं रावण युद्ध भूमि में उतरा। उसके पास अपार शक्ति थी, लेकिन धर्म की शक्ति उसके साथ नहीं थी। युद्ध के अंतिम क्षणों में जब रावण घायल होकर भूमि पर गिरा, तब उसे अपने जीवन की गलतियां समझ आने लगीं। उसने सोचा, यदि मैंने अपने ज्ञान का उपयोग धर्म के लिए किया होता, तो आज मेरा नाम संसार में अलग सम्मान से लिया जाता। कहा जाता है कि अंतिम समय में भी उसने श्री राम के दिव्य स्वरूप को पहचाना। रावण जान गया कि सच्ची विजय शक्ति से नहीं बल्कि चरित्र से मिलती है। श्री राम ने भी उसके ज्ञान का सम्मान किया और लक्ष्मण को उनके पास
शिक्षा लेने के लिए भेज दिया।